शिक्षक और छात्र और शिक्षा तीनों का एक साथ कैसे बर्बाद हो उस दिशा में सरकार काम कर रही है। पढ़ा लिखा इंसान होगा तो सवाल करेगा सरकार से, ये सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। नौकरी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे में ही नहीं है। अगर नौकरी एजेंडे में होती तो 69,000 शिक्षकों को आंदोलन नहीं करना पड़ता, 27,000 प्राइमरी स्कूल नहीं बंद करती सरकार। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितनों का भविष्य खा करके उस कुर्सी पे बैठ गए। बीजेपी ने काम बढ़ाया है, अपना वोट बढ़ाना, वोट कटने से बचाना, वोट पड़वाना, वोट की रखवाली करना, फिर वोट गिनवाना। इनके पास चुनावी तिगड़ी है, अधिकारी, सरकार और आयोग। और वो आयोग के बारे में कहा जुगाड़ आयोग है, वो जो इलेक्शन कमीशन अधिकारियों को कोड देता है, वो कोड शेयर किया जाता है बीजेपी के नेताओं के साथ। जब ट्रंप लगा रहा है टैरिफ, बीजेपी के मुंह पे टैरिफ लगा हुआ है, आप पूछे जाके ना कि क्या हुआ, आपने विदेश नीति का क्या कर दिया आपने। ये केवल चुनाव को लेकर के जीएसटी कम की गई है, लेकिन मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, याद रखना आप। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फूले या तमाम महापुरुषों ने समय समय में समाज को एक दिशा देने का काम किया। एक एजुकेशन वो हथियार है जो समाज और देश को बदल सकता है। वहीं इस सरकार में लगातार हम लोग देख रहे हैं, शिक्षक और छात्र और शिक्षा तीनों का एक साथ कैसे बर्बाद हो उस दिशा में सरकार काम कर रही है। ये सरकार पढ़ने नहीं देना चाहती है, क्योंकि जब पढ़े लिखेंगे तो वो तर्क करेगा, वो सवाल करेगा। अगर पढ़ाई लिखाई की होगी और पढ़ा लिखा इंसान होगा तो सवाल करेगा सरकार से, ये सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। इसलिए एक शिक्षक वो होता है जो पर्सनैलिटी को, करेक्टर को हमारा डिफाइन कराता है। टीचर और शिक्षा मिलकर के, जहां शिक्षा से हमारा आत्मबल बढ़ता है, वहीं शिक्षक हमें गाइड कर करके हमारा मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। एक सच्चा शिक्षक पॉजिटिविटी सिखाता है, एक सच्चा शिक्षक प्रोग्रेसिव रास्ता दिखाता है। इंसान से इंसान कैसे एक साथ रहे, इस डाइवर्सिटी में हम एक दूसरे के कैसे सम्मान करें, एक साथ कैसे रहें, उस दिशा में लेकर के जाता है। नौकरी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे में ही नहीं है। अगर नौकरी एजेंडे में होती तो 69,000 शिक्षकों को आंदोलन नहीं करना पड़ता, 27,000 प्राइमरी स्कूल नहीं बंद करती सरकार। या लगातार जो हमारे स्कूल्स की हालत है, इंटरमीडिएट स्कूल, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा फ्लोरिश कर रही हैं, ज्यादा बदलाव कर करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नए कोर्सेज डिफाइन कर रहे हैं। वहीं हमारी यूनिवर्सिटीज में एक ही विचारधारा के लोग, एक रंगी लोगों को बैठा करके पूरी संस्था को खराब कर रहे हैं। और याद रखिए, जब इंस्टीट्यूशन अच्छी होती है तो न केवल समाज बल्कि भविष्य को बेहतर रास्ता दिखता है, मिलता है। ये इंस्टीट्यूशंस को ही खत्म कर रहे हैं, सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और इधर उन्हें दुख भी बच्चों को इसलिए होगा, संगठन के लोगों को, क्योंकि जो अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई चला है, अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई जो है वो दुख पहुंचा रहा होगा। और मैंने कहा भी अपनी तरफ से कि ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे, आप सब जानते हो इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितनों का भविष्य खा करके उस कुर्सी पे बैठ गए। तो स्वाभाविक है अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देख करके छात्र दुखी हो रहे होंगे, उनका जो अपमान हुआ है उनको लेकर के चिंतित होंगे।
हमारे जो छात्र सभा के पदाधिकारी जो आंदोलन कर रहे थे कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस में भेदभाव हो रहा है और इंस्टीट्यूशंस एक्सप्लॉइट कर रही है बच्चों को, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर वो बच्चे आए हों बाहर, मैंने आज बुलाया था प्रतापगढ़ के बच्चे जो फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, उन्हें जब डिग्री मिलने का समय आया तो उन्हें पता लगा कि इस इंस्टीट्यूशन को मान्यता ही नहीं प्राप्त है। अब सोचिए, जिन्होंने 3 साल फीस देकर के पढ़ाई की है उनका भविष्य क्या है। प्रतापगढ़ में डी फार्मा है, वो फार्मेसी का कोर्स किए बच्चे, आपने मालिक को जेल भेज दिया। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर वो सरकार के नाम पर इंस्टीट्यूशन चला रहे थे, सरकार का नाम इस्तेमाल कर करके इंस्टीट्यूशन चला रहे थे, और सबसे खास बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सगे थे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत क्या बोलेंगे, नेकर मित्र हैं, चम्स। अगर वो हिंदी हम कहें तो वो जो कहावत है वो थोड़ी दूसरी तरीके से है। इतने करीबी मित्र हैं, सोचो। और उसके बाद उन बच्चों का भविष्य अंधकार में। हाँ, लंगोटिया भी है। देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना है, इसलिए नहीं कहना कि कुछ कहावतें और चल रही। देखिए, मैं लीडर्स को जानता हूं, हमारे बोलने का ही कीमत वसूल देंगे। अगर उन्हें थोड़ा भी सम्मान है, अगर उन लोगों में अगर थोड़ा भी सम्मान है तो विचार करें वो। लेकिन सवाल ये कि अगर हम कुछ कह दें तो उसी की वो डिमांड हो जाएगी कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार है, लाभ पहुंचा देगी, कौन उनको विभाग पीडब्ल्यूडी मिल जाए। मैं जानता हूं आप सरकार के खिलाफ नहीं है, ये बात मैं जानता हूं, तब मैं वो बात बोल रहा हूं। आप सरकार के खिलाफ नहीं है। कोई कहां खड़ा था, क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, किसी की सिक्योरिटी देना। और पुलिस ही अगर प्रेम दिखाए, बताइए, पुलिस प्रेम दिखा रही है सरकार में, तो अब इस सरकार पे दिन नहीं बचे, दिन गिने जा रहे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार की। और जिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाए तो कितने को मनाएंगे? मनाइए, सब संसाधन है उनके पास, वो मना सकते हैं। सभा के लोग बैठे हैं अभी, और संगठन के लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं और लगातार करेंगे तैयारी कर। एक भी वोट कट नहीं पाए, क्योंकि जो बीजेपी ने काम बढ़ाया है, अपना वोट बढ़ाना, वोट कटने से बचाना, वोट पड़वाना, वोट की रखवाली करना, फिर वोट गिनवाना, तो सोचो पॉलिटिकल लोगों को कितना काम दे दिया बीजेपी ने। तो उस पर लगातार हमारी पार्टी काम की है। और जब से ये इंडिया गठबंधन से हारे, और खासकर यूपी में हारे, वो जानते हैं कि सरकार बचेगी नहीं, उनकी जानी है सरकार। जो ट्वीट किसी गोरखपुर के नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लिखा, और ट्वीट डिलीट हो गया और जेल चले गए, जेल भेज दिया गया। मैं केवल अपने पत्रकार साथियों से सहयोग मांग रहा हूं कि हमारी मदद करें। और जो हमारे साथी ने सवाल पूछा है महाराष्ट्र को लेकर के, कि इस तरह का उन्होंने डेटा दिया और डेटा की वजह से इतने उनके साथ कार्रवाई हो गई है। आपके पास एक एग्जाम्पलरी चुनाव था, एक बहुत एग्जाम्पलरी चुनाव है, उसका अगर मुझे डेटा मिल जाएगा तो मैं शेयर जस्ट अभी स्क्रीन पर डालूंगा। जहां पर कुंदरकी में, अगर कुंदरकी का डेटा निकाल लें तो अच्छा रहेगा, स्क्रीन पे डाल दें कि आप सोचिए, पढ़ने वाला वोट 77% ले लिया उन्होंने, 77% वोट कुंदरकी का। अच्छा, कैसे संभव ये बताओ कि आप 77% वोट डाल रहे हैं, और जहां आपका 26 या 36% वोट था। सोचिए, आपका 36% वोट था और आपने कितना वोट डाला? 77% वोट। इनके पास कुछ अधिकारी हैं, एक्सपर्ट, तिगड़ी, चुनावी तिगड़ी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एक कहावत है। इनके पास चुनावी तिगड़ी है, अधिकारी, सरकार और आयोग। और वो आयोग के बारे में कहा हमने, जुगाड़ आयोग है, वो जुगाड़ आयोग है, उसके माध्यम से काम करते हैं सब। तो जब जुगाड़ आयोग ही सहयोग नहीं कर रहा है, जो निष्पक्ष है, उसकी उस इंस्टीट्यूशन को तो निष्पक्ष रहना चाहिए। इंस्टीट्यूशन को हम शिकायत किससे करेंगे?
अगर उस इंस्टीट्यूशन के ही लोग भेदभाव करेंगे तो हम पे क्या जवाब है उसके लिए? भाई इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक भी वोट फर्जी नहीं बने और हर एक का वोट बन जाए। अरे इलेक्शन कमीशन ही अगर हमें धोखा दे, वही लोग मिल जाएं। सुनने में यहां तक आ रहा है, उस पर मैं और काम कर रहा हूं कि कोड दे देते हैं बीजेपी को जिससे वोट बढ़ा घटा सकें। जो इलेक्शन कमीशन अधिकारियों को कोड देता है वो कोड शेयर किया जाता है बीजेपी के नेताओं के साथ। वो घर बैठ करके वोट बढ़ा सकते हैं, हम नहीं बढ़ा सकते हैं। और एग्जाम्पल ये है कि जो एडीएम चुनाव कराते हैं, जो एसडीएम चुनाव कराते हैं, एक भी पीडीए का नहीं है। भाई क्यों नहीं है पीडीए का? तो ये महाराष्ट्र में अगर डेटा उन्होंने दिखाया या कांग्रेस ने वहां का डेटा दिखाया, राहुल गांधी जी ने कर्नाटक का, तो कम से कम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो हो। ये सरकार प्रधानी का एक वोट नहीं काट पाएगी, देखेगा। सब कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। अगर वोट गड़बड़ हुआ तो प्रधान लोग इतने अच्छे हैं, जो चुनाव लड़ने वाले वो सीधे कोर्ट भागेंगे और जाएंगे, और जानकारी हम भी उनसे कलेक्ट करेंगे। मैं बीड़ी के खिलाफ नहीं बोल सकता। बीड़ी हमारे यहाँ बनती है, 3 करोड़ गुरसाईगंज में बीड़ी बनती है। बीड़ी काम करने वाले मजदूरों को विशेष योजना देकर के उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जब ट्रंप लगा रहा है टैरिफ, उस पर नहीं पूछोगे आगे बीजेपी के मुंह पे टैरिफ लगा हुआ है, आप पूछे जाके ना कि क्या हुआ, आपने विदेश नीति का क्या कर दिया आपने? आप भदोई के कारपेट के लिए क्या है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्या आप इंसेंटिव दे रहे हो उनको? आप बताइए, भदोई का कारपेट जो एक्सपोर्ट होता था उसके लिए आप इंसेंटिव क्या दे रहे हो जब टैरिफ लग गया है? तो मुरादाबाद के हमारे तमाम कारीगर और एक्सपोर्टर्स, उनको क्या मदद कर रहे हो आप लोग? फरीदाबाद के लोगों को क्या कर रहे हो आप मदद? केवल नाम के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हमारे तो मुख्यमंत्री को प्रोडक्ट ही नहीं पता वो कौन सा प्रोडक्ट कहां बनना है। जीएसटी और किसको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं सरकार? ये केवल चुनाव को लेकर के जीएसटी कम की गई है, लेकिन मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, याद रखना आप। मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, मुनाफाखोरी कम नहीं होगी। और फिर आप किससे वसूल लेंगे? बिजली महंगी कितनी है, और चीजें कितनी महंगी हैं, नौकरी मिल जाएगी क्या? जब आपने पूरा बाजार चीन को दे दिया। आज सोचो ट्रेड डेफिसिट क्या है चाइना के साथ हमारा, आपका ट्रेड डेफिसिट क्या है हम लोग चाइना के साथ? जब सब सामान चीन से मंगा ही लोगे आप, सब कारोबार वहीं दे दोगे आप, तो फिर क्या मेक इन इंडिया है आपका? क्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है आपका? ये चीन का सामान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को पूरा खत्म कर दे रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।